अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सनी फैमिली ब्लॉग। तो गाइज हमेशा की तरह आज भी ब्लॉग हमारा सुबह से शुरू हो रहा है। यहाँ सबसे पहले हमने रखे हैं एग्स बॉयल होने के लिए, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बारिश वगैरह हो रही है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो इतनी बारिश हो रही है कि रुक ही नहीं रही है। कल परसों में तो इतनी बारिश हुई कि 1 मिनट के लिए नहीं रुकी, बस धीरे धीरे होती ही रही। और यहाँ के जो अतराफ़ किसान है ना, वो भी बहुत परेशानी, क्योंकि सारी फसलें ख़राब हो जाएंगी। तो आप लोग दुआ करिएगा कि मौसम सही हो जाए हमारे यहाँ का। तो खैर यहाँ पे हमारे एग्स जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। हमने बॉयलर ऑफ कर दिया और धीरे धीरे करके हम जैसी ज़रूरत है ना बच्चों को वैसे निकाल देंगे, क्योंकि गर्म अंडे ही अच्छे लगते हैं। अगर ठंडे हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, तो बॉयलर में रहेंगे तो गर्म रहेंगे। तो हमने उधर एग्स छील लिए और इधर ये चाय छान लेंगे कि ये थोड़ी सी है, जिसको पीना होगा पी लेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम ही पियेंगे घूम घूम करके। तो यहाँ पे ये मुस्कान वगैरह लोग स्कूल जा रही हैं, तो पहले हमने सोचा इन लोगों को नाश्ता दे दें, जब तक ये लोग रेडी होंगी हम इनका लंच तैयार कर देंगे। अब बच्चे माशाल्लाह मेरे इतने बड़े हो गए ना कि अब इनको कोई बिठाल के खिलाने की ज़रूरत नहीं होती, बस नाश्ता बना कर दे दो, क्योंकि खुद से तो बना नहीं सकते हैं, स्कूल जाते हैं। वैसे भी इन लोगों को लेट हो रही होती है, और फिर जब तक हम हैं तब तक बच्चों को करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये कि थोड़ा बहुत सिखा देते हैं बच्चों को कि मतलब जब भी वक्त पड़े तो कभी ये परेशानी ना हो, या ये ना हो कि हमें कुछ आता नहीं है। वैसे तो मुझना काफ़ी मेरी हेल्प कर देती हैं अपनी पढ़ाई से टाइम निकाल के, लेकिन बहरहाल काम तो होता ही है। तो यहाँ पे हमने इन लोगों को नाश्ता दे दिया, लंच तैयार कर दिया। और ये देखिए एक ये मेरे लिए छील कर रख गई है मुझना कि अम्मी आप खा लीजिएगा, वरना आपको टाइम नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो खैर अभी हम खाएंगे। और उससे जब तक हमने सोचा है कि हम नाश्ता करें चाय पिए, तो यहाँ पे हम सब्ज़ी बघार दें ताकि वो धीरे धीरे पकती रहेगी। उतनी देर में हम नाश्ता भी कर लेंगे और हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू सोया मेथी की सब्ज़ी। सोया मेथी ना वैसे तो हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये सेहत के लिए ना बहुत अच्छा होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसे खाने लगे हैं। बच्चे तो खैर पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा पसंदीदा सब्ज़ी नहीं है हमारे यहाँ की, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज लिया था और इसमें आलू डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लिया, फिर हरी मिर्च डाल दी और जो सोया मेथी हमने कट करके रखा था ना वो डाल दिया। और वो डालने के बाद फिर थोड़े से बर्तन थे, तो हमने सोचा चलो ये भी धो लेते हैं तभी नाश्ता करते हैं। तो बर्तन धुल करके फिर इसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो यहाँ जल्दी जल्दी हमने बर्तन धो दिए। देखिए दूध का चाय का जो खाली हुआ था, क्योंकि जब किचन साफ़ हो जाता है ना तो वहाँ पे काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और जब भरा रहता है, सिंक भी भरा है, इधर भी सामान फैला है, उधर भी फैला है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कभी भी देखिए अगर सफाई करके आप काम करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा काम करने का मन करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब साफ़ सुथरा किचन होता है ना तो वहाँ पे तरह तरह के खाने बनाने का मन करता है कि ये भी कर लें वो भी कर लें। और फिर जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है तो ये दिल करता है साथ के साथ साफ़ करते रहें ताकि किचन साफ़ रहे। और अगर बहुत फैले हुए किचन में आओ, कदम रखो ना और फिर काम करना सोचो, तो फिर ये होता है अच्छा चलो हटो बाद में कर लेंगे, बट बाद में कर लेंगे, इस तरीके से एक आराम लग जाता है काम का। तो इसलिए हम तो आमतौर से जब भी काम करते हैं तो सफाई कर लेते हैं तभी करते हैं। हाँ, ऐसे ही कोई मजबूरी हो, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी हो, तो बर्तन साइड में करके वो कर लेते हैं। कि कसम भी नहीं खाई है हमने, लेकिन आमतौर से यही करते हैं कि गैस तो ज़रूर साफ़ कर लेते हैं कि जहाँ पे हमें काम करना है वो एरिया तो मेरा साफ़ हो कम से कम। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने बर्तन धो लिए, साफ़ हो गया, साथ ही साथ में हमने बाद में चाय पी ली थी। और उसके बाद हमने जो चावल है ना वो रख दिए दम पे, ताकि अच्छे से दम पे आ जाएँ, गरम हो जाएँ, क्योंकि ये रात के चावल हैं। जब अच्छे से गरम हो जाएँगे तो पहली बात तो ख़राब नहीं होंगे, दूसरी बात बिल्कुल ताज़े हो जाएँगे। ये धीमी आँच पे हमने थोड़ा-सा पानी डाल दिया और हाथ से मैश कर दिया था चावलों को। उससे होता ये है ना कि बिल्कुल ताज़े लगने लगते हैं, तो हर बच्चा मेरा खा लेता है, कोई ये नहीं कहता है कि रात के चावल हैं हम नहीं खाएँगे। आज इत्तेफ़ाक था कि जो चावल हमारे इतने ज़्यादा बच गए। और अब हमने इधर अपने लिए रोटियां डाल ली हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी है तो सब लोग रोटी खाएंगे ही, तो थोड़ी सी रोटी डाल ली है, थोड़ी वापस आकर डालेंगे, क्योंकि रोटी जब ठंडी हो जाती है तो भी सब बच्चे नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी खाते हैं। तो थोड़ी सी डाल लेते हैं कि मजबूरी अगर हो तो सब खा लें। मान लीजिए जैसे हमारे सर में दर्द हो गया या थकान है, नहीं मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, वरना आके ताज़ी डाल लेते हैं थोड़ी सी, या थोड़ी ठंडी रहती हैं। आमतौर से तो ऐसे ही होता है, कभी कभी चेंज होता रहता है। और जो थोड़े बर्तन बचे थे वो हमने धो लिए। और ये जो क्लिप्स आप देख रही हैं वो एक दिन पहले की है। ये यहाँ पे हम आए थे, अपना जो मेरा बचा हुआ गार्डन है, एक बिल्कुल गैलरी जैसी बची है। हमने इससे पहले आपको बताया था ना कि मेरा गार्डन बिल्कुल तबाह तबाह हो गया, उसको काट दिया गया। तो अब कुछ ना कुछ तो है, करना है, अपना शौक तो निकालना ही है। तो ये मौसम है सब्जियों के बोने का, और हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें। पहले तो हमने सदमे में कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब थोड़ा अपने सदमे से निकले हैं तो उसी गार्डन में आए हैं और बोरियों में मिट्टी भर दी हमने, ताकि बच्चे हमारे छत पे पहुंचा दें। और छत पे तो हम गार्डनिंग करते नहीं थे, तो ऐसा कोई सामान मेरे पास नहीं था कि जिसमें हम कुछ करते। तो ये टूटे फूटे कुछ हमारे टब हैं, एक तो बिल्कुल ही चकनाचूर है, अभी देखिएगा आप। और ये तो थोड़ा सा सही था, इसमें हम अपना काम करते थे, लेकिन फिर भी हमने इसे ले लिया। और इसमें हमने लोबिया बो दिए। ये देखिए ये टब है, हमने इसे फेंक दिया था, कबाड़ी वाला ले गया था जब सामान, तो ये शायद छूट गया था।
ये मेरी किस्मत थी शायद या कुछ ऐसी गलती से रह गया हो। तो इसको भी हमने तार से बांध लिया है और अंदर पॉलीथीन लगा करके इसमें भी हमने बो दिया। इसमें बोई हमने मेथी। मेथी को ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमको साग खाना है, कोई मेथी तो चाहिए नहीं है उससे। तो हमने वही मिट्टी इसमें डाल दी है। और इसकी जो मिट्टी हमने बनाई है, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं, ये मिट्टी थी। थोड़ा सा भूसा रखा हुआ था, हमने चूल्हा बनाने के लिए मंगाया था कहीं से, तो वो इसमें मिला दिया है। थोड़ा सा बालू है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है ताकि इसमें कीड़े ना लगे अंदर से। और फिर हमने अपने बीज बो दिए हैं। और ये देखिए हमारी नुएरा यहाँ दलिया बनाने में लगी हुई हैं। ये इनको बहुत शौक है दलिया बनाने का, तो ये खुद से बना रही थी। तो खैर ये अब है शाम का वक्त, इन्होंने दलिया लिया खिला दिया असर में। अब हम आ गए अपने किचन में, आमली डंडे लेकर आए थे, वो रख रहे थे। और ये देखिए इन्होंने जब दलिया बनाई ना तो दूध दूध गिराया था। और जो ऐसा हो नहीं सकता है कि नुहरा काम करे और हमारा किचन गंदा ना हो, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं कि बच्चे जब कुछ बिगाड़ेंगे तभी कुछ सीखेंगे। अगर हम ये सोचते रहें कि नहीं किचन गंदा नहीं हो, कोई सामान मेरा ख़राब नहीं हो, तो फिर बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे। कुछ भी सिखाने के लिए बच्चों को कुछ नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ मतलब तक काम ज़्यादा हो जाता है, वो सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल मेरे जैसा काम करें। हमने भी बहुत कुछ बिगाड़ने के बाद ही यहाँ तक सीखा है। इतना अच्छा, इतनी परफेक्शन जो भी हम लोगों के काम में है कि अब हम लोग सारा खाना बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन वो वक़्त याद करें कि जब हम लोगों ने भी शुरू की थी, रोटी जली थी, चावल जले थे, दाल बही थी, दूध भी बहुत बार उबल गया था। लेकिन करते-करते ही आया। तो ऐसे ही हम भी अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। हाँ, बस सिखाते रहते हैं। जैसे ये दूध इनसे निकल गया, तो हमने इनको बुलाकर बताया कि देखो अगर दूध, पहली बात तो निकलना नहीं चाहिए, दूसरी बात अगर निकल गया तो इसे फ़ौरन साफ़ कर देना चाहिए, हाथ बचा कर के कि हाथ नहीं जले। तो इस तरीके से सिखाते-सिखाते ना इंशाल्लाह एक दिन इनके काम में भी परफ़ेक्शन आ जाएगी और काम अच्छा करने लगेंगे। और जो लोग अपने बच्चों को यूँ ही छोड़ देते हैं, तो शायद वही लड़कियाँ होती हैं तो ज़रा फूहड़ होती हैं कि उनको काम करने का तरीक़ा नहीं होता है। क्योंकि हर बच्चा जो होता है, वो अपने माँ-बाप से ही सीखता है जो कुछ सीखता है। फिर उसके बाद जाकर के बाद में माशरे से सीखता है, लेकिन ज़्यादातर जो उस पे छाप होती है, उसकी माँ की ही होती है। इसीलिए शायद बड़े बूढ़े हमारे ये बात कहते आए ना कि अगर किसी लड़की को देखना है कि वो जानना है कि ये कैसी होगी, तो उसकी माँ को देख लो, जैसे वो होगी वैसे उसकी बेटी भी होगी। बेटी क्या, बेटे भी वैसे ही होते हैं, लेकिन चूंकि बेटे बाहर ज़्यादा रहते हैं, माँ से थोड़ा कम रहते हैं टच, तो उनके अंदर बाहर के असरात ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बेटियाँ अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहती हैं, तो उन पर अपनी माँ के असरात ज़्यादा होते हैं। हाँ, बहुत सी बेटियाँ ऐसी भी होती हैं बिल्कुल माँ के अपोजिट होती हैं। एक कायदे कुल्लिया नहीं है, लेकिन आम तौर से ऐसा ही होता है। खैर ये तो बात थी, एक हमने आप कह दी जो हम सोचते हैं, जो मेरे ज़हन में है, सुनते आए हैं अपने बड़े बूढ़ों से। तो खैर यहाँ पर अब हम बना रहे हैं गोश्त। आज खाने में गोश्त बनेगा हमारे यहाँ, आलू गोश्त। तो अब जो गोश्त बना रहे हैं ना, वो हम देगी स्टाइल में बना रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ का जो आलू गोश्त मशहूर है ना, वो उस तरीके से। तो सबसे पहले हमने जब ऑयल डाला, गर्म हो गया, तो उसमें 3-4 आंडी प्याज थी। 3 आंडी थी, तकरीबन गोश्त हमारा 3 पाव होगा। तो मीडियम साइज़ की 3 प्याज थी, उसे हमने कट करके फ्राई कर लिया और फ्राई करके निकाल लिया। और जब हम फ्राई कर रहे थे ना, तो उसमें नमक डाल दिया था ताकि अच्छे से पानी रिलीज़ हो जाए और जल्दी से प्याज हमारी गोल्डन हो जाए। अगर आप चाहें तो इसी जगह पे लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल पाए। उसके बाद फिर हमने गोश्त डाल दिया और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और नमक, मिर्च और धनिया डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी डाला है। और उसके बाद उसे हमने सीटी लगा दिया थोड़ा सा पानी डाल करके। अब ये तकरीबन 20 से 25 मिनट तक गलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो गोश्त आता है ना, बीफ का गोश्त, वो थोड़ा सा बड़ा होता है जानवर, तो थोड़ी देर से गलता है। कभी कभी तो 30 से 40 मिनट भी लग जाते हैं। और अगर आपका जानवर छोटा है, गोश्त के हिसाब से इसको टाइम देना होता है। अगर जानवर छोटा है तो 20-25 मिनट में गल जाएगा, ज़्यादा बड़ा है तो 40 मिनट तक भी लग सकते हैं। तो गोश्त हमारा गल रहा है ना, इधर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ हम सारे अपने एग्स जो हैं वो धो कर रख लेंगे। सबसे पहले हमने जो ज़्यादा गंदे थे वो एक साइड में कर लिए थे, उनको धो दिया है कपड़े से कायदे से रगड़ करके। और उसके बाद ना जो थोड़े कम गंदे हैं ना, उनको हल्के हाथों से धो देंगे। इस तरीके से ना अगर आप करके रख लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है और बहुत अच्छा भी लगता है। ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अगर करके रखो ना, तो कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमने सारे अंडे अपने धो लिए हैं। उससे होता ये है ना कि जब हमको ऑमलेट बनाना है, निकाला, फोड़ा और बना लिया फ़ौरन। ये नहीं होता है कि पहले धुलो, फिर उसको तोड़ो, फिर उसको बनाओ। और अगर बगैर धुले तोड़ते हैं तो ये होता है कि अगर अंडे का छिलका थोड़ा-सा गिर गया ना, तो फिर पूरा अंडा ख़राब हो जाता है, क्योंकि अब छिलके तो गंदे ही होते हैं और बाहर की चीज़ का वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने अंडे सारे धोकर उसी ट्रे में रख दिए। थोड़ी देर जब सूख जाएँगे तो सब फ्रिज में रख देंगे।
और इधर अब हमने चढ़ा दिया चावल का पानी। गोश्त के साथ चावल जब बनाओ थोड़ी सी खुशबू आती है तो अच्छा लगता है। वैसे तो हमें बघारे चावल बहुत पसंद है गोश्त के साथ, लेकिन एक तो हमें ना ऑयल मना है, नुकसान करता है ज़्यादा। दूसरे मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको सादे चावल गोश्त के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खासतौर से हमारी नुएरा को। तो इस वजह से हम जब भी बनाते हैं तो थोड़ा सा लौंग इलायची डाल देते हैं, जावित्री जायफल डाल देते हैं, बघारते नहीं हैं ज़्यादा और कलर नहीं डालते हैं। तो इस तरीके से उनकी भी रह जाती है बात और मेरी भी रह जाती है, हमको थोड़ी सी खुशबू वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो खैर, और यहाँ पर हम बना रहे हैं ऑमलेट। आज हमारी भतीजी आई है तो थोड़ी सी वो भूखी है, तो उनके लिए बना रहे हैं। वो तो पराठा खाने कह रही थी, लेकिन पराठे में भी देर है क्योंकि अभी हम रोटी बनाने के लिए जब आटा गूंदेंगे तब तक भूखी रहेगी वो। तो हमने कहा जब तक ऑमलेट खा लो फिर बनाते हैं पराठा, तो कह लेंगे ठीक है। और ये देखिए, ये अचार देखिए मिर्च का, ये हमको बहुत पसंद है। ये अम्मी ने मेरी भेजा है, जब अभी हानिया मेरी आ रही थी, मतलब मेरी भतीजी, तो उसी के साथ आया है। बहुत टेस्टी होता है। तो गोश्त बन रहा है लेकिन इसके बावजूद हमें बड़ा मन कर रहा था खाने का, तो हमने सोचा थोड़ा सा हम अचार खा लेते हैं रोटी के साथ और इनको ऑमलेट दे देते हैं। हानिया क्या कर रही हो? लिख रहा है। लिख रही हो? क्या लिख रही हो? अल्लाह की स्पेलिंग की प्रैक्टिस। लो पहले ये खा लो फिर लिखो। ठीक है। और अब इनके दांत टूट गए ना, तो इनका तो बिल्कुल लुक चेंज हो गया, लगता ही नहीं कि वही हानिया है। और थोड़ा इनको चश्मा भी लग गया है, थोड़ा सा नंबर है बिल्कुल ज़रा सा, लेकिन ये बहुत एहतियात करती हैं। 6 महीने में इंशाल्लाह इनका चश्मा हट जाएगा। और देखिए, जब तक हम उनको ऑमलेट देने गए, हमारी नुएरा ने मेरे साथ क्या किया, ये मेरे साथ उन्होंने प्रैंक किया था और हमें तो पता ही नहीं चला। उन्होंने ब्लैक एंड वाइट लगा दिया कैमरे पर और हमने कुछ क्लिप्स उसी की ले ली। बाद में खैर उनको ही ध्यान आया तो आके बताया कि अम्मी इसमें हमने आपके साथ ऐसा किया था। हमने कहा बिटिया तुम तो खुद ही बोर हो गई मेरे साथ प्रैंक करके। तो खैर आप भी देखिए ब्लैक एंड वाइट गोश्त कैसा लग रहा है आपको। मैनेज कर लिए किसी तरीके से। अब मेरे पास और दूसरी क्लिप्स तो नहीं थी क्योंकि वही बना रहे हैं तो वही होगी। तो खैर यहाँ पे अब हम अपना खुशबू वाला मसाला तैयार कर रहे हैं। गोश्त हमारा गल गया था, हमने शुरू में आपको दिखाया था अदरक लहसुन डाल करके जो हमने सीटी लगाई थी, तो वो गल गया, उसे हमने भून लिया। और ये जो हमने प्याज निकाला था उसमें हमने लौंग इलायची जावित्री जायफल डाला है, खुशबू का सारा मसाला है और थोड़ा सा ज़ीरा और बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ है, ताकि जो गोश्त की गर्मी है ना उसको ये बैलेंस कर दे। धनिया और सौंफ से बैलेंस कर देती है। और थोड़ी सी काली मिर्च डाला है और पीस करके हमने एक साइड पे रख दिया है। जब तक गोश्त हमारा भून रहा है तब तक ये जो डिब्बे हमने सारे उठाए थे इन्हें अच्छे से साफ़ कर देंगे, ताकि हाथ के हाथ साफ़ हो जाए, अलग से एक काम ना करना पड़े। और ये देखिए, जब तक गोश्त हमारा तैयार हो रहा था, चावल भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गए। चावल चला देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे खोल देंगे। चावल जब आप खोल कर रख देंगे ना तो उसमें चिपचिपापन नहीं आता है, आपस में चिपकते नहीं है, बहुत अच्छे से बिल्कुल खिले खिले से चावल तैयार होते हैं। बस 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए खोल दीजिए, या आप 1 मिनट के लिए खोल दीजिए, जितनी देर हो। हम कोई टाइम देकर नहीं करते, बस थोड़ी देर खोलते हैं और उसके बाद ढक देते हैं। चावल हमारे रेडी हो गए, उसे हमने साइड पे रख दिया और इसमें हमने सालन डाला है। आलू डालकर पहले ही भून चुके थे, सालन डाला है। सालन इस तरह से डालते हैं ना, पानी के मतलब बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। गोश्त और आलू जो है उसके लेवल से ही सब पानी डालते हैं तो बिल्कुल सही सालन बनता है। ये अंदाज़ा हमारी अम्मी ने हमको बताया था। जब से हम ऐसे ही बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट सालन हमारा बनता है। तो अगर आप भी ये अंदाज़ा करना चाहें तो एक बार ज़रूर आजमाएं और फिर अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। खा लो फिर और ले लेना। अच्छा, आप खाती नहीं है गोश्त क्या? खाती है। और ये क्लिप्स ना कुछ दिन पहले की है, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दे क्योंकि हमें मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी भाभी है ना, उनके भाई की शादी थी तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो मेरी स्टूडेंट ने ना मेरे मेहंदी लगाई, तो बहुत अच्छी लगाई थी, दोनों हाथों में लगाई थी, इतनी प्यारी थी ना। और जैसे ही हम घर आए तो घर पे सबको शौक लग गया कि नहीं हम भी मेहंदी लगाएंगे हम भी। और ये जो मेरी छुटकू है ना अज़गा, इन्होंने तो ज़िद कर ली, तो इनके हाथ में भी हमको मेहंदी लगानी पड़ी। ये देखिए हमने लगाई है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगा पाते हैं लेकिन काम चलाऊ लगा लेते हैं, तो हमने इनके हाथ में लगा दी है, देखिए इस तरीके से। और ये जो दिल वाली है ना, ये इन्होंने खुद सेलेक्ट की थी यूट्यूब से कि ये वाली लगाइए खाला मेरे। तो फिर बस ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।